मङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिति सर्वभावान्तरचिति सर्वभावान्तरचिति। गत हक में 205 पूर्ण हुई। आचार्य भगवंत ने यह बात सिद्ध की, ज्ञान से ही मोक्ष होता है, कर्म से नहीं। जितने भी जीवों ने निर्वाण प्राप्त किया है, वो आत्मा की अनुभूति के बल पर ही किया है। और आत्मा अनुभूति नहीं है, ज्ञान को अनुभव नहीं करता, तो कितना ही कर्म करे उससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। चिड़ालाकार ने लिखा ना, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे ते ज्ञानी के छिन माही त्रिभुक्ति ते सहट रे थे। आत्मस्तित्व को न पहचाने, उसका स्वानुभव न करे, उसमें लीन न हो, करोड़ों भव तक, कोटि यानी करोड़ों भव तक तप तपे, कर्म का झड़ना नहीं होता है। निर्जराधिकार चल रहा है न कर्म का झड़ना, शुद्धि की बढ़ना अस्थि से और कर्म का झड़ना नास्ति से। जब शुद्धि की वृद्धि होती है तो कर्म फिर झड़ते हैं, नए बंधन होते नहीं। पुराने जो सत्ता में पड़े हुए हैं वो सब खिल जाते हैं, खिलने लग जाते हैं। तो काय से खिलने लग जाते हैं कि करोड़ों जन्मों के तब करने से भी कर्म नहीं जड़ते हैं। ज्ञानी के छिन माही त्रिभुक्ति ते सहज डरे। तो ज्ञानी समदृष्टि धर्मात्मा वृत्ति त्यागी निराज होते हैं, वे सब ओर से अपना उपयोग समेट कर अपने ज्ञान में ही स्थिर होते हैं। क्षण मात्र में ही वो कर्म झड़ जाते हैं, क्षण मात्र में झड़ जाते हैं। ज्ञान में स्थिर होना चाहिए। हाँ, ये बात ऊपर में कही। अब इसी अर्थ का कलश काव्य 143 नंबर का कहकर आगे आचार्य भगवान इसी बात को फिर गाथा में कहेंगे। देखिए कलश 143 हिंदी। क्रियाकांड से ना मिले या आत्म अभिराम, ज्ञान कला से सहज सुलभ आत्मा, अतः जगत के प्राणियों छोड़ जगत की ज्ञान कला स्वामी करे, करो नित्याध्यास
ज्ञान कला का ही अरे करो नित्य अभ्यास। क्रियाकांड से न मिले यह आत्म अभिमान, यह आत्मा जो मूल वस्तु है, ये क्रियाकांड में मिलने वाली नहीं है। यानी कि क्रियाएं होती है, पर क्रियाकांड में आत्मा नहीं है। क्या ऐसा नहीं है कि क्रिया हो ही नहीं, कि क्रिया होती है। वरना पहले ऊपर में कहा है कि जहाँ निश्चय होता है वहाँ व्यवहार होता ही है। व्यवहार उपचार है, मूल वस्तु नहीं है। मूल वस्तु तो क्या है? निश्चय है। क्रियाकांड में न मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कला से सहज ही सुलभ आत्माराम। जब ज्ञान की कला खिल जाती है, प्रकट हो जाती है, ज्ञान में स्थिरता को प्राप्त होता है, अनुभवता को प्राप्त होता है, तो कहते ये बहुत सुलभ हो जाता है। क्या हो जाता है? सुलभ हो जाता है। क्या सुलभ हो जाता है? मोक्ष मार्ग सुलभ हो जाता है, मोक्ष सुलभ हो जाता है। अतः जगत के प्राणियों छोड़ जगत की आस। हे जगत के प्राणियों, सारे जगत के जीवों को आचार्य भगवान ने संबोधन दिया। जो भी मोक्ष के इच्छुक हैं, जो भी बंधन से छूटना चाहते हैं, जो भी भगवान बनना चाहते हैं, पूर्ण सुखी होना चाहते हैं, तो कि अतः जगत के प्राणियों छोड़ जगत की आस, ज्ञान कला का ही अरे करो नित्य अभ्यास। उसका अभ्यास करो जिससे हमारा ज्ञान खिल जाए, प्रकट हो जाए। वन्यदेव शास्त्र गुरु की पूजा में कहा ना, इस चरणों में आया हूँ प्रभुवर, शीतलता मुझको मिल जाए, मुरझाई ज्ञान लता मेरी, निज अंतर्बल से खिल जाए। क्या मुरझाई है? ज्ञान की लता, ज्ञान रूप परिणमित हो रहे हैं। जो पर की क्रिया से स्व की मान बैठे हैं, पर के कार्य से ही अपना मोक्ष मान बैठे हैं, तो कहते हैं ये हमारी ज्ञान की कला मुरझाई हुई है। हे भगवंत, आपकी निकटता में आए हैं, आपकी शरण में आ गए हैं, पंच परमेष्टि जिनवाणी की शरण में आए हैं, तो हृदय से भावना यह है कि मेरी जो ज्ञान की कला मुरझाई हुई है, वो अंतर्बल से अपने निज पुरुषार्थ से वह खिल जाए, प्रकट हो जाए। ज्ञान का अभ्यास ही, ज्ञान की स्वीकृति ही, ज्ञान का स्वानुभव ही, ज्ञान में ठहरना ही मोक्ष मार्ग भी है, और पूर्णता हो तो मोक्ष भी है। इसलिए अतः जगत के प्राणियों छोड़ जगत की आस, सारे जगत की आस। क्योंकि जितने क्रियाकांड है वो सब शुभ भाव पूर्वक है, मंद कषाय पूर्वक है। जो क्लेश है वो तो है ही नहीं क्रियाकांड। कौन सा? जिस क्रिया में क्लेश बना हो,
द्वेषपना हो, वो तो क्रिया ही नहीं, वो तो अशुभ भाव है। लेकिन जिन भावों में मंद भाव है और शारीरिक क्रिया, संयोगित क्रिया, इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मुनि के स्वरूप में लिखा कि सदती जाने उतनी क्रियाएं मुनिराज करते हैं, खींचतान कर नहीं करते हैं। 28 मूल गुणों की साधना तो करते हैं, इससे ऊपर की जितनी जाने, कितनी जाने, जितनी जाने उतनी करते, जितनी शक्ति प्रमाण हो करते, खींच तान के नहीं करते। अज्ञानी का पूरा जोर काहे पे आ गया? क्रिया पे आ गया। ज्ञानियों का पूरा जोर काहे पे आता है? ज्ञान पे आता है। जो है उतनी खींच तान के नहीं करते। इसे श्रावक का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है कि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, ताप, दान, तब ये सेट कर करे, पर इसमें खींचतान कर नहीं करे, जितनी बने उतनी करे, जो कर्तव्य है वो करे। ऐसे मुनिराज के 28 मूल गुण क्या है? उनकी कर्तव्य है, उसमें खींचतान के नहीं करे। खींचतान के करना क्रिया पे जोर होता है, और ज्ञान की अनुभूति में क्रिया होना वो सहज होता है। सहज में हृदय से प्रसन्नता होती है, और खींचतान में क्या होता है? अपन कहते हैं कई बार दान की प्रक्रिया चलती है, जब दान देने की बात चलती है तो क्या कहते हैं, हम किसी के पास गए दान लेने के लिए और उसने सहजता से कुछ बोला तो उसकी प्रसन्नता से बोला, और जब खींचतान के लेते हैं तो उसका मन क्या हो जाता है? अंदर से क्या होता है? दुखी हो जाता है। हाँ, और कदाचित अच्छा भी तो अंतर में फिर उधर, अरे साहब मेरी भावना तो थी नहीं, परंतु मैंने इतना, और सहजता में क्या हुआ? जैसे कहते ज्ञान को लक्ष्य में लेकर जितनी भी क्रियाएं होती है वो सहज होती है, भूमिका के अनुसार जो भी, उसमें जोर नहीं लगता। और जहाँ जोर लगा के किया जाता है, बस मुनिराज का तो एक ही लक्ष्य होता है कि अपना उपयोग अपने में एकाग्र करें, और जब उपयोग में एकाग्र होगा तो क्रियाएं तो होगी। जो खिलासपन आएगा वो एकाग्रता से आएगा। अपन ने परसों दृष्टांत दिया था कि जो चरपराहट आएगी वो काय में से आएगी? वो तो लेंडी पीपल में से आएगी। समझे ना? ये चलो साहब पत्थर के सिलावट्टी में से तो चरपराहट नहीं, लेकिन अगर हम सोने की बनाकर घिसे तो, चांदी की बना के घिसे तो, तुम किसकी भी घिस लो, जिसमें है उसी में से तो आएगी ना। ऐसे कह रहे हैं कि ज्ञान में पहले तो ज्ञान की स्वीकृति दे कि हाँ मैं चैतन्य स्वभावी हूँ, ज्ञान मात्र वस्तु हूँ, अनंत गुण मुझ में है, लेकिन ज्ञान से ऊपर में क्या दृष्टांत दिया था? ऊपर के कलश में जैसे समुद्र में अनेक रत्नाकर है, रत्न भरे हैं, लेकिन समुद्र तो जल से भरा है। काय से भरा है? उसमें लहर उत्पन्न होती है, वो काय की होती है? जल की होती है। इसे आत्मा में अनंत गुण भरे हैं,
लेकिन सब में मूल क्या है? ज्ञान से भरा है। जो इसमें लहर उत्पन्न हो रही वो काय की हो रही है? जो पकड़ में आ रही वो काय की हो रही है? वो ज्ञान की आ रही है ना? ज्ञान से लगा इसकी स्वीकृति दे, इसका रस चखे और इसमें स्थिर हो जाए, जो आगे की गाथा कहेंगे, है ना? अभी अपन देखो क्या कहते हैं श्लोकार्थ में कि यह ज्ञान स्वरूप पद कर्म से वास्तव में दुरासद है और सहज ज्ञान की कला के द्वारा वास्तव में सुलभ है। इसलिए निज ज्ञान की कला के बल से इस पद का अभ्यास करने के लिए जगत सतत प्रयत्न करो। क्या कहते हैं? ये ज्ञान स्वरूप जो पद है, तो उसने कहा, ऊपर में कहा ना, क्या कहा कि इधर आओ, तुम्हारा पद तो यह है, राग तुम्हारा पद नहीं है, कर्म तुम्हारे पद नहीं है, बाह्य पदार्थ तुम्हारे पद नहीं है, ज्ञान की क्षोषणता भी तुम्हारा पद नहीं है। इधर आओ, पद ये नहीं रहने का स्थान है। तो यहाँ कह रही है कि यह ज्ञान स्वरूप पद कर्म से वास्तव में दुरासद है। दुरासद का अर्थ है दुष्प्राय, न जीता जा सके ऐसा है। क्या लिखा? कर्म से न जीता जाए, कर्म को न जीता जाए नहीं लिखा, कर्म से न जीता जाए। इन्हें कितना ही कर्म का प्रसंग रहे तो भी ज्ञान का कभी भी अभाव नहीं हो सकता। दुरासद और सहज ज्ञान की कला के द्वारा वास्तव में सुलभ है। ज्ञान की कला जागृत हुई तो ये क्या हो जाता है? सुलभ। जिसको हमारे यहाँ कहा कि बोध ही आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। क्यों दुर्लभ नहीं है? ज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ क्यों नहीं है? जब वास्तविकता में समझें तो इसलिए दुर्लभ नहीं है कि ये हमारे पास ही है। अपने घर में चीज पड़ी हो तो सुलभ है कि दुर्लभ है? वो दुर्लभ इसलिए बनी हुई है कि हमें उसकी खबर नहीं है, इसलिए हम बार बार ढूंढो। और किसी ने कहा अरे क्यों भैया घूम रहे हो, ये चीज़ तो तुम्हारे घर में ही है? और जानकारी होकर थोड़ा सा प्रयत्न करे तो सरल है कि दुर्लभ है? कि फिर सरल हो जाती है। नहीं जानकारी थी तो क्या थी? दुर्लभ है बहुत। अरे साहब मैंने सब ढूंढ लिया, सब जगह ढूंढ लिया, ये मिली नहीं। मैं कई दिन से भटक रहा हूँ कि भाई तूने ढूंढा कहाँ? कि बाहर ढूंढा, लेकिन ये चीज़ तो कहाँ है? कि तेरे पास है। इसलिए बोध ही आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार का, ये व्यवहार से कहते हैं। क्योंकि तू संसार में ही मोक्ष ढूंढता है, सम्यक दर्शन ढूंढता है, सम्यक ज्ञान ढूंढता है, सम्यक चारित्र ढूंढता है, तो बाहर ढूंढता है, इसलिए ये दुर्लभ है। लेकिन जब तू अपने पास ढूंढेगा तो ये क्या हो जाएगी? सुलभ हो जाएगी। ऐसे ये कहते हैं सहज ज्ञान की कला वास्तव में, सहज ज्ञान की कला के द्वारा वास्तव में सुलभ है। इसलिए निज ज्ञान की कला के बल से इस पद का अभ्यास करने के लिए जगत सतत प्रयत्न करो। अपने ज्ञान की कला, ये ज्ञान की जो किरणें निकल रही है,
इस ज्ञान से अपने निज पद को जानने का प्रयत्न करे और प्रयत्न करना चाहिए। इसी से तुझे यह पद मिलेगा। दुर्लभ है संसार में एक दुर्लभ है संसार में, ये पर में ढूंढ रहे हैं इसलिए दुर्लभ है, और यही स्व में ढूंढे तो क्या हो गया, सुलभ है। मैंने परसों दृष्टांत दिया था ना कि जो चीज जहाँ घूमी है, जहाँ गिरी है, वहाँ प्रकाश करके देखे तो क्या होगी, सुलभ होगी। अब जो गिरी है वहाँ न ढूंढे और जगत में ढूंढे तो क्या है। वो पुराने समय में दृष्टांत आता था, सुई का दृष्टांत तो है, दूसरा दृष्टांत आता, वो कहते थे कि खाक में चोरा और गांव में ढिंढोरा। हाँ, कोई अपने बच्चे को अपने बगल में लेके चल रहा हो और भूल गया और उसे कहा अरे मेरा बच्चा कहाँ गया, कहाँ, क्यों मेरे बच्चा देखा, क्यों मेरा बच्चा देखा, क्यों मेरे बेटे को देखा, मेरे बेटे सब कि कैसा था तुम्हारा बेटा, कि ऐसा है। अरे भाई ये तो तेरे पास तो है, अरे मैं तो भूल गया कि मेरे पास ही है। बात ही समझ में नहीं आई। आप और हम भी क्या कर रहे हैं कि अपनी चीज अपने में है और सबसे पूछ रहे हैं। अब कोई कहता है ये कर लो तो ये हो जाए, कोई कहता है ये कर लो तो हो जाए, कोई कहता है ये कर लो तो हो जाए, क्या, और हम भी उसी में लगे पड़े हैं। यानी सब आपकी बात तो सही, आत्मा आत्मा में ही है, परंतु ये करेंगे तो ही तो मिलेगा, ऐसा करेंगे तो ही तो मिलेगा। अरे भैया तेरे को तेरी चीज की खाली स्वीकृति देना है, और स्वीकृति पे प्रथम में स्वीकृति, फिर उपयोग को उसमें लगाना है। जब तू अपनी स्वीकृति और उपयोग को उसमें लगाएगा तो बाहर जितना भी होगा वो सुलभता से होगा, क्या होगा, लेकिन तुझे तेरी चीज मिली कहाँ, कि अपने में मिली है। हरी बात समझ में नहीं। दृष्टांत तो बहुत सरल आके सामने आ जाते हैं, पर सिद्धांत नहीं जम पाता है। जबकि दृष्टांत देते ही सिद्धांत के लिए, काय के लिए देते हैं सिद्धांत। व्यवहार में कहते हैं, जब सम्यक ज्ञान की बाहरी चर्चा करते हैं तो वहाँ ये कहा जाता है। जयचंद जी छाबड़ा ने जो बात लिखी वह निश्चय नहीं की मुख्यता से लिखी, ऐसे कि बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। दुर्लभ भावना है ये, कौन सी, बोधि दुर्लभ भावना। 12 भावना में जो बोधि दुर्लभ भावना है ये लिखी। और हमारे भूधरदास जी ने जो लिखी उनमें जगत से उनने व्यवस्था समझाई कि धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। उनने क्या कह के समझाया कि भाई ये धन कंचन राज सुख ये जितने भी हैं, स्वर्ण चांदी मकान दुकान स्त्री पुत्र आदि, ये सब तो सुलभ है। क्यों सुलभ है कि तूने अनंत बार प्राप्त कर लिया, लेकिन आत्मज्ञान आज तक प्राप्त नहीं किया, सच्चा ज्ञान प्राप्त, यथार्थ का मतलब जैसे का तैसा, ओरिजिनल ज्ञान तूने आज तक प्राप्त नहीं किया, इसलिए ये बहुत दुर्लभ है। क्या, अब ये दुर्लभ समझकर घबरा गया। कह रहे साहब जब बड़े बड़े नहीं कर पाए तो हम क्या कर पाएंगे, जब वो नहीं कर पाए तो हम क्या कर पाएंगे। तो जयचंद जी छाबड़ा ने बड़ी सरल भाषा में कह दिया कि भाई दुर्लभ होने पर भी ये सुलभ है। क्यों सुलभ है कि ये तेरा अपना भाव है, बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। भव में प्राप्ति कठिन है, संसार में प्राप्त करना इसे कठिन कहा जाता है।
ये व्यवहार काय, ये व्यवहार में कहते हैं, काय में कहते हैं, ये व्यवहार में कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आज तक अपना प्राप्त नहीं हुआ है। बस जहाँ है वहाँ प्रयत्न ही नहीं किया, प्रयत्न नहीं, और करने गए तो कहीं ना कहीं अटकन आ गई। जैसे हम आत्म ध्यान करने के लिए बैठते हैं ना, हमारा उपयोग सब तरफ से खींच 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 के आत्म ध्यान करना है। पहले हम नमोकार मंत्र बोलना चालू करते हैं, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सौसाणम। फिर जिन बिंब में आते हैं, जिनेंद्र भगवान को देखने लग जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्मता में आए, काय में आए, है ना, पहले नाम में आए, फिर बिंब में आए और विचार करते फिर आए। अब धीरे धीरे जब आत्मा में जाने लग जाता है ना, आत्मा में जाने क्या लग जाता है, आत्मा के विकल्प करता है ना, तो फिर तरह तरह के विचार आना चालू हो जाते हैं, अलग अलग विचार आने लग जाते हैं। तो ये घबरा के आँख खोल देता है, क्या कर देता है, ये क्या कर लेता है, घबरा जाता है। अरे कैसे विचार आ रहे, कहाँ विचार आ रहे, क्या क्या विचार आ गए हैं, तो घबराहट आ जाती है। ऐसे इसने जब जब आत्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न किया ना, विकल्प आत्मा, तो ये जो इन विकल्पों और विचार से भी न घबराते हुए आगे निकल जाता है, वो वस्तु को प्राप्त कर लेता है। क्या समझ? कई फिल्में ऐसी बताई जाती है जो पुराने समय में बच्चों की कहानी किस्सों में भी आती है कि वो बुढ़िया के ये वहाँ मिलेगा और उसके बीच में इतने राक्षस मिलेंगे, नहीं इतने समुद्र पार करना होगा, है। लेकिन जो लक्ष्य का पक्का होता है वो धीरे धीरे जाके कहाँ तक पहुँच जाता है, वहाँ तक पहुँच के वो चीज़ को प्राप्त कर लेता है। विपदाएं अनेक आती है, प्रतिकूलताएं अनेक आती है, लक्ष्य का पक्का होता है, वो कहाँ क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। और कोई ये विपदा से घबरा जाए तो बहुत सारी बाहर में भी विपदाएं आती है, कर्म के उदय में भी आती है, और परिणामों में भी विपदाएं आती है, काय में आ जाती है, परिणामों में भी विपदाएं। आप और अभी हम में इतने परिणाम चल रहे हैं, अभिप्रायात्मक रूप, परिणात्मक रूप, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं पकड़ में आ रहे हैं? कि हमारा उपयोग सूक्ष्म नहीं हुआ। और जब हमारा उपयोग स्वाध्याय के बल पर, भगवान के आराधना के बल पर जब वो सूक्ष्म होता है ना, तो वो सब परिणाम पकड़ में आने लग जाते हैं। क्या आने लगे? तो हमें लगता है कि अरे ऐसे परिणाम भी मेरे अंदर है। पहले तो ऐसा लग रहा कुछ है ही नहीं, क्या है? यहाँ कहते हैं कि इन सबको गौण करते हुए आगे निकल जाओ, इसलिए उसको उल्लंघन है। स्वीकृति के बिना, आत्म पद की स्वीकृति के बिना स्वानुभव नहीं होता, और स्वानुभव के बिना स्थिरता नहीं आती। धन्य है वे मुनिराज, धन्य है वे ज्ञानी धर्मात्मा समदृष्टि पुरुष, जो ऐसे ज्ञान स्वभाव को वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं, और जगत के जीवों को उपदेश देते हैं कि हे जगत के प्राणियों, इस ज्ञान कला के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्या? इसलिए निज ज्ञान की कला के बल से इस पद का अभ्यास करने के लिए जगत सतत प्रयत्न, सतत, बस सतत में एक ही चीज है, क्या? कटाब्द नहीं आना चाहिए। सतत का मतलब क्या होता है? निरंतर, हमेशा। इसलिए अपन ने पहले इस विषय में बहुत बात कर ली है कि स्वाध्याय करते तब आत्मा की बात कर लेते हैं, गोष्ठी करते हैं तो आत्मा की बात कर लेते हैं,
पढ़ने बैठते हैं तो आत्मा ख्याल में आ जाती है, और बाकी समय में आत्मा कहाँ जाती है कि हमें पता ही नहीं। यहाँ कहते सतत का मतलब क्या, ऊपर में क्या दिया था, 6 महीने सतत अभ्यास के बल पर, बिना रुकावट की, एक लगन, एक रुचि, एक कार्य के नहीं, मुझे आत्म तत्व प्राप्त करना ही है। जब अंदर में ऐसा भाव प्रकट होगा तो बाहर में क्रिया यथा योग्य होगी। जोर काय पे आएगा, अपने पे आएगा। वस्तु काय से उपलब्ध होगी कि ज्ञान से। अज्ञान इसी में संतुष्ट हो जाता है। क्यों? हमने विधान किया, विधान की पूजा कर ली, संतुष्टि आ गई। रोज पूजा कर लेते हैं, संतुष्टि आ गई। ये संतुष्टि हमारी कैसी है? बोलो, कैसी संतुष्टि है? जैसे भूख लगी और भोजन करके संतुष्ट होते हैं ना, बस ऐसी संतुष्टि है। फिर भूख ही ना लगे ऐसी संतुष्टि नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये संतुष्टि कैसी है हमारी? बोलो कैसी है? जैसे रोज सुबह भूख लगती है, भोजन कर लिया, थोड़ी देर के लिए हम संतुष्ट हो गए हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई चीज पैदा नहीं हुई कि भूख ही ना लगे। क्यों है? ये बाहर की क्रिया में संतुष्टि कैसी है कि बस ऐसी है, राग उत्पन्न हुआ, राग की पूर्ति हो गई, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर क्रियारूप परिणाम में नहीं, ज्ञान में ही स्थिर हो जाए, उसी का रस ले ले, ऐसी स्थिति नहीं। इसमें संतुष्ट नहीं। वो आगे की गाथा आ रही है, इसलिए ये सारा पकड़ चल रहा है कि ज्ञान का ही रुचिवंत हो, ज्ञान में ही तृप्त हो, ज्ञान में ही संतुष्ट हो, नियम से तुझे उत्तम सौख्य की प्राप्ति होगी। नियम सिद्धांत है। भावुकता में तो कई बार ऐसा भी कह देते हैं, देखो तुम ये कार्य करो, वहाँ से ये तुम्हारी दुकान निश्चित चलेगी, है, तुम्हारा नहीं चले ना घाटा लगे तो मेरे से ले लेना। क्या 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 कह देते हैं, तुम ये कार्य करो, फायदा होगा, नहीं होना घाटा लगे ना तो मैं जिम्मेदार, मुझसे ले लेना। ऐसे आचार्य कहते हैं कि 6 महीने के सतत अभ्यास से सम्यक दर्शन न हो तो मुझसे ले लेना। है, ज्ञान के निकट आने पर आनंद न आए तो हमसे ले लेना, कि निश्चित आएगा ही। विधि सही होगी तो कार्य सच्चा ही होगा। देखो भावार्थ में, समस्त कर्म को छुड़ाकर ज्ञान कला के बल द्वारा ही ज्ञान का अभ्यास करने का आचार्य देव ने उपदेश दिया है। ज्ञान की कला कहने से यह सूचित होता है कि जब तक पूर्ण कला केवल ज्ञान प्रकट न हो, तब तक ज्ञानहीन कला स्वरूप मति ज्ञानादिक रूप है। ज्ञान की उस कला के अवलंबन से ज्ञान का अभ्यास करने से केवल ज्ञान अर्थात पूर्ण कला प्रकट होती है। जब तक केवल ज्ञान न हो तो ज्ञान की कला मति शुद्ध ज्ञान, और मति शुद्ध ज्ञान को आत्मा के सन्मुख करने से ही धीरे धीरे क्या प्रकट होता है? केवल ज्ञान प्रकट होता है। उसके सन्मुख करो, बस बार 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 स्वीकृत करो। सबसे पहला पावर लगाओ आत्मा की स्वीकृति देने में। मैं स्वतंत्र अनादि अनंत स्वनिर्मित वस्तु हूं, मैं चैतन्य स्वरूपी हूं, मेरा सर्वस्व ज्ञान से ही भरा हुआ है, कोई कमी मेरे अंदर नहीं है। इसका स्वानुभव करें। स्वीकृति और स्वानुभव
एक समय में ही होता है। तो क्या होता है? हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ऊपर में अपन चर्चा कर रहे हैं कि दोनों साथ प्रकट होते हैं। स्थिरता में टाइम लगता है। वो स्थिरता अंशरूप तो हुई तो ही स्वीकृति हुई है, तो ही स्वानुभव हुआ है। लेकिन जो प्रकट रूप की स्थिरता है तो कहते हैं कि जो स्वीकृति और स्थिरता जिस ज्ञान के द्वारा आत्मा की दी, वो ज्ञान जब आत्मा में ही एकाग्र होने लग जाता है, वो मति श्रुत ज्ञान जब अपने में ठहरने लग जाता है, तो धीरे 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 विकसित होता हुआ वह ज्ञान ही केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। ये अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदर्श प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा, परिपूर्ण अवस्था पाऊंगा। है कि बाहर का अर्घ चढ़ाकर अब अपने गुणों का अर्घ बनाएंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अर्घ बनाएंगे। है स्व की स्वीकृति, स्व का अनुभव, स्व में ठहर जाना, ये वास्तविक अपने गुणों का अर्घ है। तो उससे क्या होगा? परिपूर्ण अवस्था मिलेगी। कर्म छोड़ने, क्रियाकांड छोड़ने का मतलब ऊपर में भी अपन चर्चा कर चुके हैं। जो कर रहे हैं, जो हो रहा है, उसे नहीं बदलना, उसकी दृष्टि हटाकर अपने में दृष्टि ले जाना। नहीं तो कहीं साहब हमें कर्म छोड़ने, क्रिया छोड़ने की बात की थी। छोड़ने का मतलब क्या? महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है? ज्ञान है। देखो बहुत गहरा है। जगत महत्वपूर्ण क्रिया को मानता है। जैन धर्म में भी क्रिया की महत्ता बताई गई है, लेकिन वह अंतरंग पूर्वक बहिरंग है। क्या है? क्या? हीरा रखा हुआ है डिब्बी में, तो डिब्बी की भी कीमत है। काय की है? बोलो क्या कीमत है? क्यों नहीं? हीरा रखा है तो डिब्बी की कीमत है, और हीरा ना रखे तो कोई कीमत नहीं। बच्चे हैं ना, गिफ्ट देने जाते हैं तो उसको बहुत अच्छा श्रृंगार करके ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? पैकिंग अच्छा, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, और जैसा जैसा पैकिंग हो, बहुत सुंदर दिखता, बहुत सुंदर दिखता, बहुत सुंदर दिखता है। और बच्चों की क्या आदत है? बर्थडे होता है, कुछ भी आता नहीं, जैसे ही बर्थडे खत्म हो गए, सबसे पहले वो क्या देखते हैं? इसने क्या दिया। और वो इतना अच्छा पैकिंग है, कितना अच्छा है, लेकिन उसको तो अब उसने खिलौना निकाल लिया, उसकी क्या कीमत रह गई? क्योंकि क्या कीमत रह गई? उसी दुकानदार के यहाँ वापस जाके दो कि भैया या आधे पैसे तो दे दे, वापस दे दे, तो क्या भैया कोई काम का नहीं, हटाला हो गया है। मूल है तो उसकी भी कीमत है। डिब्बी में हीरा है तो डिब्बी को भी हम तिजोरी में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? सुरक्षित रखेंगे। हाँ, और डिब्बी नहीं है तो पुराने समय में किसान खेत में बाड़ लगाते थे, आज भी लगा सकते हो, आज तार फेंसिंग हो गए। बाड़ तो पहले बाड़ कब लगाई जाती थी? कि जब बीज बो दिया और फसल उसमें उगी है तो बाड़ लगाई जाती थी, और फसल ही नहीं है तो बाढ़ की भी कीमत हो जाती थी। बात समझ में आई कि नहीं आया है? ऐसे कह रहे हैं कि ज्ञान की अनुभूति करता है तो बाहर सारी प्रवृत्तियां होती हैं, लेकिन ज्ञानियों को दृष्टि में ज्ञान स्वभाव की कीमत होती है। किसकी कीमत होती है? ज्ञान स्वभाव की कीमत। कुंद आचार्य, बड़े अमरचंद्र आचार्य देव ने बड़े
सरल शब्दों में कह दिया कि समस्त कर्म छुड़ाकर मतलब दृष्टि हटाकर, क्या जो कर्म चल रहे हैं ना, चलो मुनिराज में क्या 28 मूल गुण पालना छोड़ देंगे मुनिराज? केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहने अट्ठाई कि भाई कर्म छुड़ाने का मतलब है जितना जोर उस पे आ रहा था वो सारा जोर वहां से हटकर काय पे आ गया? आत्मा पे आ गया। दृष्टि परिवर्तन करते हुए छुड़ाकर ज्ञान कला के बल द्वारा ही ज्ञान का अभ्यास करने का आचार्य जी ने उपदेश दिया। जो प्रकट ज्ञान है ना, मति श्रुत ज्ञान है, इस ज्ञान से ज्ञान में एकाग्रता करने से वह पूर्ण कला प्रकट होती है, जिसका नाम है केवल ज्ञान। खिल जाता है ज्ञान प्रकट। शुद्ध ज्ञान जितना जितना भीतर में जाएगा, एकाग्रता को प्राप्त होगा, विकसित होते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त होगा। और वही ज्ञान अगर हमारा मति श्रुत ज्ञान क्रियाकर्म में ही लगा रहा तो केवल ज्ञान नहीं होता। सोचने की बात है। अब जितना पावर से जो लगा ले, इसके लिए अपन ने पहले सैकड़ों दृष्टांत दिए, ऊपर में चर्चा चली है कि भरत जी को केवल ज्ञान प्राप्त करने में कितना टाइम लगा? 1 मुहूर्त लगा, 48 मिनट लगे। उसी केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मल्लीनाथ भगवान को कितना समय लगा है? 6 दिन लगे। नेमिनाथ भगवान को कितना लगा? 56 दिन लगे। कितने लगे? धर्मनाथ भगवान को कितना लगा कि 1 वर्ष लगा। बाहुबली को कितना लगा कि 1 वर्ष लगा। आदिनाथ भगवान को कितना लगा कि 1000 वर्ष लग गए हैं, जबकि सब ज्ञानी थे। जिनने ज्ञान में एकाग्रता डाली, भरत जी तो ऐसे गए, बस गए ही गए, फिर आए ही नहीं, विकल्प में ही नहीं आए। इतना पावर आ गया कि ज्ञान की ताकत। और हम लाखों बार मुनि बन गए, लेकिन कभी ज्ञान का स्पर्श नहीं किया, इसलिए आज तक मिथ्यात्व विनाश को प्राप्त नहीं हुआ। यही बात समझ में नहीं आई। आज तो हम मुनि नहीं है, लेकिन पूर्व जन्मानी तो कहती है, अगर हमने भाव परावर्तन किया और भाव परावर्तन किया है, तो ऐसा कोई भाव मिथ्या दृष्टि के करने योग्य नहीं बचा जो भाव हमारी परिणति में न आया। ऐसा कोई भाव नहीं हमने धारण किया जो हमारी मिथ्या दृष्टि के धारने योग्य न हो। अब ग्रेवेक में गए, भाव धारण किया ग्रेवेक का, तो फिर के को काई से गए ग्रेवेक में? वहाँ तो वही जा सकता है, कौन? जिसके पास मुनिपने की डिग्री हो, द्रव्यलिंगी हो, भावलिंगी हो, वही जाते हैं। द्रव्यलिंगी भी गिरवेक जा सकते हैं, भावलिंगी भी गिरवेक जा सकते हैं, लेकिन भावलिंगी गिरवेक जाकर अनंत संसार के कारण नहीं बनते, और द्रव्यलिंगी जीव वहाँ जाकर मंद कषाय में रत रहकर फिर वहाँ से चय होकर भोगभूमि, फिर भोगभूमि से स्वर्ग, फिर भोगभूमि, फिर स्वर्ग, फिर भोगभूमि, फिर स्वर्ग, फिर मनुष्य, फिर स्वर्ग, फिर मनुष्य, फिर स्वर्ग। अब उसके बाद क्या उसके पास? अगर इस बीच में कल्याण कर ले तो मोक्ष,
नहीं तो फिर भटकना कहाँ है, फिर संसार में भटकना है, क्या करें। इससे ज़्यादा तो मनुष्य जीवन धारण नहीं कर सकता ना ये जी। सतत 5-7 मनुष्य भव धारण कर ले सतत, ये भी कोई बिरले जीव करते हैं, और सभी के भाग्य में तो बार बार मनुष्य बनना है नहीं। मनुष्य बना स्वर्ग गया, मनुष्य बना स्वर्ग गया। भगवान महावीर का जीव 5 बार स्वर्ग गया और 5 बार मनुष्य बना, और फिर वहाँ से जो डाउन हुआ कि फिर कल्याण करने में न जाने कितने भाव से लग गए। तो कई जगह लिखा कि 1,01,30 करोड़ भाव तरफ पर्याय के धारण की। सुनकर ये सब लगता है कि किसके है, लेकिन क्या करें भाई, अनादि संसार में व्यवस्था तो ऐसी है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान का अभ्यास करने का आचार्य देव उपदेश दिया है। ज्ञान की कला कहने से यह सूचित होता है कि जब तक पूर्ण कला केवल ज्ञान प्रकट न हो, तब तक ज्ञानहीन कला स्वरूप मति ज्ञान आदि। जब पूर्ण नहीं हो तो इसकी हीन कला क्या है, मति श्रुत ज्ञान, सम्यक मति श्रुत ज्ञान आदि है क्या। और ज्ञान की उस कला के अवलंबन के अवलंबन से ज्ञान का अभ्यास करने से केवल ज्ञान अर्थात पूर्ण कला प्रकट होती है। कला ये नहीं खिलना। इसलिए अभी क्या कहा कि मुरझाई ज्ञान लता मेरी, निज अंतर बल से खिल जाए। मुरझाई हुई है ज्ञान की लता हमारी। देह मेरा, संयोग मेरा, इंद्रिय मेरी, भाई पदार्थ मेरे, कर्म नो कर्म मेरे, ये सब ये मैं हूँ, यही मेरे हैं, मैंने इन्हें बनाया है, मैं ही इनका वेदन करता हूँ, मेरा अस्तित्व इनसे है, इनका अस्तित्व मुझसे है। ये सब भाव हमारे अंदर चल रहे हैं। अब इसी भाव को लेकर हम चाहे शारीरिक क्रिया करें और शुभ भी करें तो भी संसार ही है। शरीर और आत्मा को एक मानकर कितना ही करे, हाँ ना। ये जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहा, धरी करण विविध विध देह दाहा, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे कर नहीं सब तन करण छीन। ये सब करण शरीर को छीन करने वाली क्रिया है। अगर आत्मा और अनात्म के ज्ञान से रहित है तो है। अब कोई ख्याति से, लाभ से, पूजा से, चाह से, प्रसिद्धि से, तो ज्ञानियों का अभिप्राय होता है अपने स्वरूप को उपलब्ध करते जिन मार्ग की प्रभावना करने का। अज्ञानियों का अभिप्राय होता है मात्र अपनी प्रभावना करने का, अपनी प्रसिद्धि का, काय का। हम हर कार्य में किसको लोग मुझे अच्छा कहेंगे, जिन धर्म को अच्छा कहेंगे ये नहीं, मुझे अच्छा कहेंगे, मेरा नाम होगा, मेरी प्रशंसा होगी। बस के भाई तू अब कितनी ही क्रिया कर, आत्म और अनात्म के ज्ञान रहित होने से मिथ्याचारी है। किसकी प्रसिद्धि करना, अपने स्वभाव की प्रसिद्धि। पहले भी कहा, फिर जो कर रहे हैं उसमें विपरीत है, वो विपरीतता को बदलो, और जो यथा योग्य है बनाए रखो। परंतु महत्व किसका है, विज्ञान का महत्व है। जो विपरीत क्रिया है वो ज्ञान पूर्वक क्रिया है, उसे तो चेंज करना ही है। क्या है,
मैंने कहा ना, कई लोग जैनी होकर शनिवार करते हैं, बुधवार करते हैं, मंगलवार करते हैं, गुरुवार करते हैं, रविवार करते हैं। क्यों है? क्योंकि ये क्रिया बदलो। तुम अष्टमी करो, चतुर्दशी करो, क्या करो? तुम्हें करना है तो क्या करो? अष्टमी करो, चतुर्दशी करो। ये जैन धर्म की पर्व है। कौन से हैं? प्रसंग आ रहा है ना, ये 31 तारीख है। ये हमारा पर्व थोड़ी है भाई, है? हमारे पर्व तो अष्टानी का है, पर्युषण पर्व है, 16 कारण भावना है, क्या है? अष्टमी है, चतुर्दशी है, ये पर्व है हमारे। इस समय में आराधना करनी है तो भगवान की करो, वीतराग सर्वज्ञ देव की आराधना करो, बस वो श्रेष्ठता है। श्रेष्ठता दूर भगावे बुरी रीतिया, सुखद रीत का करे प्रचार। खोटी रीतिया को बदलें और सही रीति को करें। आने वाले समय में बच्चे न तो 10 लक्षण पर्व को जान पाएंगे, न अष्टानिका को जान पाएंगे, उन्हें तो यही लगेगा। और चल रहा है, वातावरण चल चुका है, ऐसा चल चुका है कि कुछ नहीं कह सकते भाई। क्या? इसलिए बहुत समझ के, ये तो मैंने दृष्टांत दिया खाली इसका। वो क्रियाएं हम बदल दे कि जिस क्रिया में पुण्य भी नहीं है, जिस क्रिया में कांक्षा ही कांक्षा पड़ी हुई है, निर्वांचक क्रिया है, तो उसे यथा योग्य रहने दे, पर क्रिया से मोक्ष मिलेगा ऐसी आस्था हटाकर ज्ञान में अपने उपयोग को लगाने का प्रयत्न करें तो सफलता मिल जाती है। इस प्रकार की बात यहाँ कही है। अब इसी के लिए गाथा 206 बहुत ही उत्कृष्ट गाथा आचार्य कुंकुम भगवंत की है, हृदय की है। अगर हमें सौख्य प्राप्त करना है, सुखी होना है, जन्म मरण से बचना है, अनेक विपदाओं से बचना है, तो ये गाथा समझकर अपने उपयोग को अपने में लगाएं, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए सम्यक आराधना करें, यही मंगल भावना है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। रावणी के ज्ञान से सूझे